कहानी 3 लड़कों के साथ शुरू होती है जो एक और स्टूडेंट अकीन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। कहता है कि उसका क्लासमेट अनोइंग है। वे सकामोटो के बारे में बात करते हैं, जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, जो सब कुछ एलिगेंटली करता है, यहाँ तक कि पनिशमेंट्स करते समय भी स्टाइलिश दिखता है। इसलिए हटान और उसके दोस्त उसके लिए प्रैंक तैयार करते हैं, एंट्रेंस पर एक इरेजर रखकर। लेकिन सकामोटो आसानी से उसे पकड़ लेता है। वे अपसेट हो जाते हैं और बाथरूम में उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पहले से अम्ब्रेला के साथ तैयार था। हटान का ग्रुप हार नहीं मानता और वे सकामोटो की डेस्क और चेयर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह एलिगेंटली खिड़की पर बैठ जाता है। बाद में एएन और उसके दोस्त अपने फेल अटेम्प्ट से परेशान हो जाते हैं, इसलिए वे प्लान बनाते हैं सकामोटो को किडनैप करने और उसे मारने का। वे एक स्टूडेंट को भेजते हैं कि वह सकामोटो को साइंस रूम में ले जाए। जब सकामोटो अंदर जाता है तो एक फ्लोर ड्रायर दरवाजे पर गिर जाता है और उन्हें लॉक कर देता है। वे सकामोटो को बांध देते हैं और डिबेट करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। उनके ऑप्शंस हैं उसे मारना, उसके चेहरे पर केमिकल्स डालना या उसे स्ट्रिप करके उसकी फोटोज लेना और लड़कियों को भेजना। तो हटान सकामोटो के चेहरे की फोटो लेता है, लेकिन अचानक वे देखते हैं कि रूम में आग लग गई है उनके सिगरेट्स के कारण। जब एस्केप करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे फंसे हुए हैं और हटान का सेलफोन बेकार है। इसलिए सकामोटो अपने आप को फ्रीइंग करने के बाद एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने लगता है। ऐसा लगता है कि वह आग बुझाने के लिए हवा उत्पन्न करना चाहता है, हालांकि दूसरों को नहीं लगता कि वह यह कर सकता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास देख वे भी उसमें शामिल हो जाते हैं और उसके साथ कूदने लगते हैं। सौभाग्य से साइंस रूम स्टाफ रूम के ऊपर है, इसलिए उनकी कूदने की आवाज़ सुनकर एक टीचर देखने जाता है कि क्या हो रहा है और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने में मदद करता है। एक बार बचने के बाद सकामोटो रिवील्स करता है कि उसका प्लान टीचर्स का ध्यान आकर्षित करना था ताकि वे उनकी मदद कर सकें, और इसके अलावा वह आग के लिए ब्लेम लेता है। यह हटान को इतना महान लगता है कि अब वह उसकी प्रशंसा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सकामोटो बारिश के बीच में एक पक्षी के साथ प्रतिस्पर्धा करता है कि कौन तेज है, लेकिन अचानक पक्षी को एक झटका लगता है और वह दूर चला जाता है। इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ता है, नदी में गिरता है और लकड़ी पर टिककर पक्षी के पास पहुंचता है और पक्षी को पकड़ लेता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, आसमान साफ हो जाता है। अगले दिन स्कूल में एक स्टूडेंट नाम की सारा एमेचर मॉडल होने का दावा करती है, लड़कियों का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वे सकामोटो में अधिक रुचि दिखाती हैं जब वे देखते हैं कि उसने अखबार में एक पक्षी को बचाने के लिए सुर्खियां बटोरी हैं। फिर सारा कम ध्यान पाने के लिए अनॉयड हो जाती है और पीई क्लास में सकामोटो को गेंदे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह चूक जाती है। बाद में वह एक टूटे हुए ड्रिंकिंग फाउंटेन को ढूंढती है और उसे इस्तेमाल करके सकामोटो को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन यह उल्टा पड़ जाता है क्योंकि सकामोटो ग्रेसफुली खुद को भिगोता है और लड़कियों के लिए एक मॉडल की तरह पोज करता है। उसके बाद ज्योमेट्री क्लास में एक हॉर्नेट क्लासरूम में प्रवेश करता है और सभी को डराता है। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों डरते हैं और कहते हैं कि हॉर्नेट्स काले वस्तुओं पर हमला करते हैं जो हिलती हैं, और चूंकि उनकी स्कूल यूनिफॉर्म काले रंग की है, सभी लड़के कपड़े उतारने लगते हैं सिवाय सकामोटो के जो शांत रहता है। सारा हीरो बनना चाहती है और एक मैगजीन से हॉर्नेट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल होती है। फिर सकामोटो अपने कंपास की नोक का उपयोग करके हॉर्नेट से एक नाइट्स ड्यूएल करता है। विजेता सकामोटो होता है क्योंकि हॉर्नेट खिड़की से बाहर चला जाता है। इसके बाद सभी सारा का मजाक उड़ाते हैं। वह इसे मजाक के रूप में लेता है और बाद में सकामोटो से एक कॉमेडी डुएट करने के लिए कहता है, लेकिन वह ग्रेसफुली मना कर देता है। चैप्टर 2 में बाद में जब सकामोटो एक पक्षी को खाना ला रहा होता है तो वह देखता है कि कुछ लोग उसके क्लासमेट कुबोटा से पैसे ले रहे हैं। जब लोग चले जाते हैं तो सकामोटो कुबोटा से पूछता है कि क्या हो रहा है। फिर कुबोटा उससे मदद की गुहार लगाता है। पता चलता है कि कुबोटा उन लोगों को पैसे देता है ताकि वे उसे परेशान न करें, लेकिन उसके पास अब और पैसे नहीं हैं। इसलिए सकामोटो उसे एक फास्ट फूड ले जाता है और दोनों को नौकरी दिलवाता है। पहले कुबोटा को यह काम पसंद नहीं आता और वह ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन चूंकि सकामोटो कैश रजिस्टर पर है, वह बहुत सारे ग्राहकों को आकर्षित करता है। इसलिए कुबोटा को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसका बॉस उसे उत्साहवर्धन के शब्द कहता है, जो उसे काम जारी रखने और बर्गर के बारे में और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करता है। आखिरकार वेतन दिवस आता है। कुबोटा उत्साहित होता है कि वह अपने पैसे कहाँ खर्च कर सकता है, जबकि सकामोटो एक प्रोट्रैक्टर खरीदना चाहता है। बाद में अक्षित और उसके दोस्त बर्गर खरीदने आते हैं और सकामोटो से मुस्कान मांगते हैं, जो कुबोटा को मनोरंजन करता है। इसके बाद वे भी आते हैं और कुबोटा उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे धमकी देते हैं कि वह पार्क में आए। यह सकामोटो द्वारा सुना जाता है। रात में कुबोटा पार्क में जाता है और वे उससे पैसे मांगते हैं। कुबोटा उन्हें अपनी हाल ही में प्राप्त वेतन देना चाहता है, लेकिन उसे पछतावा होता है और वह उन्हें नहीं देता। वे गुस्से में उसे निर्दयता से मारने लगते हैं, लेकिन कुबोटा उन्हें अपने पैसे लेने नहीं देता क्योंकि उसने उन्हें कमाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सौभाग्य से सकामोटो उसे बचाने के लिए आता है और अपनी रक्षा तकनीकों से बदमाशों को हराता है। फिर कुबोटा को बदला लेने का मौका देता है और वह अपनी खुद की गुप्त तकनीकों का उपयोग करता है। इसके बाद वे चले जाते हैं और कुबोटा सकामोटो को धन्यवाद देता है क्योंकि अब उसने कुछ समझ लिया है कि उसे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी थी। सकामोटो उसे छोड़ देता है, यह कहते हुए कि उसकी अटैक तकनीकों में परिशोधन की कमी है, लेकिन वे बहुत आशाजनक हैं। एक दिन क्लास में सकामोटो का एक क्लासमेट आना उसका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह और ज्यादा क्लास पर ध्यान सेंटर है, इसलिए आना उसे सेड्यूस करने का फैसला करती है। सबसे पहले वह उसके पास बैठने की कोशिश करती है, लेकिन सकामोटो एम्बीडेक्स्ट्रस है, इसलिए वह 2 अदृश्य दीवारें बना लेता है ताकि वह पास ना आ सके। फिर वह विश्वास का बंधन बनाने के लिए उसे उसके पहले नाम से बुलाना चाहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता और सकामोटो ऑन एयर यह नहीं बता सकता। फिर वह उसकी नकल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके लिए बहुत तेज है। आखिरकार वह उसे नजरअंदाज करने का फैसला करती है ताकि वह उस पर ध्यान दे, लेकिन जब वह जा रही होती है तो वह अपनी सीट से उठता है, लेकिन वह उसके कारण नहीं था। खिड़की के बाहर उसने एक कुत्ते को देखा जिसने उसका ध्यान खींचा। अना हताश हो जाती है। अब तक किसी भी लड़के ने उसकी सिडक्शन टेक्निक्स का प्रतिरोध नहीं किया था, इसलिए वह एक और रणनीति अपनाती है। वह सकामोटो को कॉकरसान खेलने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन अन्य लड़कियां भी खेल में शामिल हो जाती हैं और वह उन्हें देखने का फैसला करता है।
लड़कियां कैरन से सवाल पूछती हैं और सिक्का उनके हिसाब से हिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे इसे इतनी ताकत से करती हैं कि सिक्का गिर जाता है और सकामोटो पर पोजेस हो जाता है। वे ककारी स्थान से सकामोटो के शरीर को छोड़ने की विनती करती हैं और फॉक्स गॉड मान जाता है, लेकिन उन्हें 20 मिनट में एक सेक्रेड आर्च बनाना होगा। बाकी दो लड़कियां कुर्सियों और डेस्क से आर्च बनाने लगती हैं, लेकिन आना भाग नहीं लेती, इसलिए लड़कियां उस पर चिल्लाती हैं कि उसे वास्तव में सकामोटो की परवाह नहीं है। लेकिन अंत में जब आर्च गिरने वाली होती है तो ईना उसे बचाती है और उनकी मदद करती है। इसके बाद सकामोटो सामान्य हो जाता है और लड़कियां दोस्त बन जाती हैं। यह सकामोटो की योजना थी, क्योंकि लोग तनावपूर्ण परिस्थितियों में एक लक्ष्य पूरा करने पर करीब आते हैं। पार्ट 3। अगले दिन हम मारुयामा से मिलते हैं, जो एक्शंस का उपयोग करते हुए उन्हें एजुकेट करने का बहाना करता है क्योंकि वे उससे छोटे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मारुयामा सकामोटो को एक एरंड बॉय के रूप में भी उपयोग करता है। वह सीटी बजाता है और सकामोटो रेस्टोरेंट जैसे सर्व किए गए स्नैक्स के साथ प्रकट होता है। बाद में कुबोटा इसके बारे में जानता है और सकामोटो से कहता है कि मारुयामा एरंड बॉयज को इंसान नहीं बल्कि टूल्स के रूप में उपयोग करता है। लेकिन सकामोटो कहता है कि वह मानता है कि एल्डर्स का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही वे उससे सिर्फ 1 साल बड़े हों। अचानक मारुयामा सीटी बजाता है और सकामोटो से एक ड्रिंक मांगता है और वह उसे स्कूल के ड्रिंक से स्पेशल मिक्स बनाकर लाता है। मारुयामा समझता है कि वह बहुत उपयोगी हो सकता है, इसलिए मारुयामा उसे बहुत सारे एरेंड्स के लिए कहता है, जैसे कि उसके जिम कपड़े सिलना, उसके जूते पॉलिश करना, उसे मसाजेस देना, उसके नाखून फाइल करना और यहाँ तक कि उसकी जगह क्लास में जाने के लिए कहना। हालांकि उसका नेता बहुत लेजी और सकामोटो पर बहुत डिपेंडेंट हो गया है। सच्चाई यह है कि वह अब उसके लिए एरेंड्स इन्वेंट करने से थक गया है। इसी कारण से मारुयामा सकामोटो से कहता है कि वह हमेशा उस पर डिपेंड नहीं रह सकता, इसलिए अब उसे खुद को खुश करने के तरीके इन्वेंट करने होंगे ताकि उसकी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बनी रहे। तुरंत सकामोटो उसके आदेशों का अनोखे तरीकों से पालन करता है, जैसे कि जब उसका टॉयलेट पेपर खत्म हो जाए तो उसे देना, या जब वह जाना चाहे तो उसके जूते गर्म करना। लेकिन उसकी सेवाएं इतनी दुर्लभ हैं कि मारुयामा डरने लगता है और सकामोटो से भागकर फिजिकल एजुकेशन रूम में चला जाता है। वहां वह अपने दोस्त हायाबुसा को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रयास कर सके, सकामोटो ने पहले ही पूरे जिम को एक रूम की तरह तैयार कर दिया था। ये सोचते हुए कि मारुयामा वहां रात बिताएगा, उसने ललबाई गाने का भी प्रस्ताव किया। मारुयामा अब यह सहन नहीं कर सकता और सकामोटो को फायर कर देता है। अगले दिन मारुयामा को कैफेटेरिया में अपना खुद का खाना खरीदते हुए देखा जाता है, जबकि सकामोटो उदास है क्योंकि उसे लगता है कि वह बुरा गाता है। कुछ दिन बाद सकामोटो कोटा के घर पर है, लेकिन अचानक वह सकामोटो से छिपने के लिए कहता है। उसी समय उसकी माँ क्यूट कपड़े पहनकर और मेकअप करके अंदर आती है। उसे लगता है कि उसका बेटा सकामोटो के साथ था। असल में यह सब 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब कुबोटा को बहुत खराब ग्रेड मिले और स्कूल वर्ष खोने का खतरा था। इसलिए वह सकामोटो से कहती है कि वह उसका ट्यूटर बने, लेकिन जैसे ही कुबोटा की माँ उसे देखती है, वह उससे प्यार करने लगती है। हर बार जब वह घर आता है तो वह उसे ज्यादा पैम्पर करती है, इतना कि कुबोटा डरता है कि उसका परिवार टूट जाएगा। इसलिए हर बार जब सकामोटो उसे देखने आता है, उसे छिपना पड़ता है। वर्तमान में कुबोटा को स्कूल जाना पड़ता है क्योंकि वह अपनी केमिस्ट्री बुक वहां भूल गया है, और जाने से पहले वह सकामोटो को फोन देता है ताकि वह लगातार बातचीत कर सके। जैसे ही वह निकलता है, कोटा की माँ समझ जाती है कि भले ही वह उसे नहीं देखती, सकामोटो घर में है। वह उसे ढूंढने लगती है, जबकि सकामोटो हर संभव कोशिश करता है कि वह न मिले। थोड़ी देर बाद कोटा की माँ हार मानने वाली होती है, लेकिन कुबोता सकामोटो को फोन पर बुलाता है, जिससे उसके स्नान के स्थान का पता चल जाता है। हालांकि वह आसानी से भाग जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह बालकनी से भाग गया है। फिर वह एक डेड मूवी देखती है जिसमें एक अभिनेता बहुत हद तक सकामोटो जैसा दिखता है और कहती है कि टीवी पर किसी से प्यार करना आसान है। इसलिए वह एक अंतिम ट्रिक करने का फैसला करता है, डीवीडी को टीवी पर फेंकता है और टीवी के सामने कूदता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि वह वहां का है। माँ अंततः हार मान जाती है और उनके बीच की ट्रैजिक लव स्टोरी खत्म हो जाती है। अध्याय 4। एक और स्कूल का दिन शुरू होता है और प्रोफेसर काकुदा हाई स्कूल के एंट्रेंस पर खड़े होते हैं, डिटरमिन्ड कि वे सकामोटो को हर दिन की तरह लास्ट मिनट में अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन सकामोटो एक बैम्बू के साथ दौड़ते हुए आता है और शिक्षक सोचते हैं कि वह इसे फेंस के ऊपर कूदने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वह उसे रोकने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन यह एक डिस्ट्रैक्शन था, इसलिए सकामोटो बिना किसी प्रॉब्लम के हाई स्कूल में प्रवेश कर लेता है। बाद में स्टाफ रूम में एक टीचर उससे अपनी क्लास को देखने के लिए कहती है और काकुदा खुश होते हैं क्योंकि वे सकामोटो को कुछ नियम तोड़ते हुए पकड़ सकते हैं। जब वह उसे ढूंढते हैं तो वह सकामोटो को ऐश हैंड्स के साथ देखते हैं और कुछ मिस्टीरियस चीजों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। वे उनका पीछा करते हैं, सोचते हुए कि वे उन्हें स्मोकिंग करते हुए पाएंगे, लेकिन वे सोप बबल्स फूंक रहे होते हैं। इसके बाद वह सकामोटो के क्लासरूम में जाते हैं और देखते हैं कि वह और अन्य छात्र झाड़ू के साथ खेल रहे हैं बजाय कि क्लासरूम की सफाई करने के। लेकिन एक छात्र उन्हें बेहतर ढंग से देखने के लिए कहता है। टर्न्स आउट कि सकामोटो झाड़ू के साथ हाई सीलिंग को साफ कर रहा था, जबकि वह गिरती हुई धूल से बच रहा था। यह एजुकेशन क्लास का समय है और इसका प्रभार प्रोफेसर काकुदा के पास है। वह सकामोटो को दंडित करने के लिए तैयार है जैसे ही वह कुछ गलत करता है। अचानक सकामोटो कुछ करता है, वह क्लास में चावल खाने लगता है और टीचर उसे क्लासरूम से बाहर फेंक देता है। सकामोटो बाहर चला जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ चावल होते हैं। प्रोफेसर काकुदा सकामोटो को दंडित करने के बाद खुश हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद उसने सबक नहीं सीखा। इसलिए वह उसे देखने बाहर जाते हैं और महसूस करते हैं कि सकामोटो ने खुद को जानबूझकर सजा दी थी। वह बाहर जाकर एक छोटे से चिड़िया को चावल खिलाना चाहता था। यह देखकर शिक्षक इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अगले दिन वह सकामोटो को स्कूल में अंदर आने देंगे, भले ही वह लेट हो, लेकिन फिर भी वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि सकामोटो लास्ट मिनट में उनके पैरों के बीच से फिसलकर स्कूल में प्रवेश कर लेता है। अब कुकिंग क्लास का समय है। सभी लड़कियां खुश हैं कि वे सकामोटो की क्लासमेट्स हैं क्योंकि उन्हें उसे कुक करते हुए देखने का मौका मिलता है, और फिर वे और भी ज्यादा प्यार में पड़ जाती हैं जब वह एक स्लग को पकने से बचाता है।
अब आर्ट क्लास का समय है। छात्रों को पैरअप करना होता है और पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना होता है। ईना मैनेज करती है कि वह सकामोटो के साथ टीम बना लेती है, लेकिन जब वह उसे उसका पोर्ट्रेट दिखाता है तो उसे लगता है कि उसने उसे एक ओरंगुटान के रूप में ड्रॉ किया है, लेकिन यह उल्टा था और अन्य लड़कियों को लगता है कि यह ईना का क्यूट ड्राइंग है। इसके बाद केमिस्ट्री क्लास में एक छोटा फायर लग जाता है, इसलिए सभी छात्रों को इवैक्यूएट किया जाता है। लेकिन जब वे बाहर होते हैं तो रियलाइज होता है कि अकेन गायब है। सकामोटो इसे सुनता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ता है, खुद पर पानी की बाल्टी डालता है और अपने चेहरे को रूमाल से ढकता है। इस बीच एकेन बाथरूम से बाहर आता है और डर जाता है जब वह देखता है कि कोई भी वहां नहीं है और सभी छात्र बाहर हैं। अचानक सकामोटो आता है। इसका पार्ट 2 वीडियो जल्दी ही आएगा। एनीमे तुश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।